बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के बारे में हम आज पढ़ते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है वो क्या है। तो इट इज़ मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ सेल। Cytoplasm is most essential part of cell. It is present between plasma membrane. It is present between plasma membrane and nuclear membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जो है हमें साइटोप्लाज्म जो है वो सेल में मिलता है। तो हम देखते हैं इसकी कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो बच्चों, जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, तो इसमें 90% जो है वाटर है। 90% हमें वाटर मिलता है और साथ में इसमें कुछ हमें फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं। तो ये कंपोजिशन है। तो कंपोजिशन के हिसाब से अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें कि कितने पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके दो पार्ट्स हम कह सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है सॉल्युबल पार्ट। सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। बच्चों, जो सॉल्युबल पार्ट है हमारे पास साइटोप्लाज्म का, उसमें जो है वाटर में बहुत सारी हमारे पास डिसॉल्व्ड substances है। There are various dissolved substances in water. तो ये soluble part जो है ये बनाता है ground substance of cytoplasm। सेल की जो ग्राउंड है, ग्राउंड सब्सटेंस है, वो किस पे मुश्तमिल है? हमारे पास soluble part में। तो soluble part जो है, जाहिरी बात है ये सोल्यूशन है, इसे हम सेल का सोल्यूशन या साइटोसोल भी कह सकते हैं। तो इसमें दो तरह के सॉल्यूशंस हमारे पास आ जाते हैं। कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं? ये हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, या ये हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन भी हो सकता है और कोलाइडल सॉल्यूशन भी हो सकता है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट बिल्कुल होमोजीनियस हैं, बिल्कुल मिक्सअप हैं, अगर उनमें से लाइट पास हो सॉल्यूशन में से तो वो डिफ्लेक्ट ना हो, रास्ता चेंज ना करे, तो उसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हमें बड़े बड़े पार्टिकल्स हों, सॉल्यूट के सस्पेंडेड पार्टिकल हों, अगर उसमें से लाइट पास हो तो उन सस्पेंडेड पार्टिकल से टकरा कर अपना रास्ता बदल ले, उसे हम क्या कहते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन भी हो सकता है और कोलाइडल सॉल्यूशन भी हमें मिल सकता है। अब जो बच्चों कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिसमें हमारे पास बड़े पार्टिकल हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है हमारे पास वो दो तरह का
हो सकता है। एक है हमारे पास सोल और दूसरा है हमारे पास जेल। अगर कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है और वो विस्कस है यानी गाढ़ा है, विस्कस है, तो वो उसे हम जेल कहेंगे। अगर वो नॉन विस्कस है यानी उसमें सॉल्यूट कम है, नॉन विस्कस है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सोल का नाम देंगे। जो बच्चों जेल है ये हमें मिलता है इन आउटर पार्ट ऑफ सेल। सेल का जो आउटर पार्ट है, पेरीफेरी है, उसके साथ साथ जो साइटोप्लाज्म है वो जेल है। जबकि इनर पार्ट जो है हमारे पास न्यूक्लियस के करीब का जो हिस्सा है साइटोप्लाज्म का, वहाँ कौन सा सॉल्यूशन है हमारे पास, वहाँ सोल है। तो ये हो गया हमारे पास सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट जो है साइटोप्लाज्म का, सेकंड पार्ट, उसमें क्या है, उसमें वेरियस ऑर्गेनेलीज है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी क्या है हमारे पास, ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं हमारे पास, राइबोसोम्स हैं, यस राइबोसोम्स हैं हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लांट सेल है तो हमारे पास प्लास्टिड्स हैं, उसके बाद हमारे पास गोल्जी बॉडीज हैं, और भी बहुत सारी ऑर्गेनेली हैं जो सेल में मौजूद होती हैं। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। उसके बाद हम स्टूडेंट्स देखते हैं फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का, यानी फिजियोलॉजिकल रोल। फिजियोलॉजिकल रोल की बात करेंगे हम, साइटोप्लाज्म के फंक्शन की बात करेंगे। तो पहला फंक्शन तो स्टूडेंट्स ये है कि ये सेल का स्टोर हाउस है। जो भी नेसेसरी या अननेसेसरी सब्सटेंसेस हैं वो यहाँ जो है वो स्टोर होती हैं। उसके बाद जो है हमारे पास ये साइट है, साइटोप्लाज्म में साइट फॉर ऑल बायो केमिकल एंड बायो सिंथेटिक केमिकल रिएक्शन। सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसकी साइट जो है वो साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में हमने सबसे पहले देखा कि साइटोप्लाज्म है क्या। उसकी कंपोजिशन में हमने दो पार्ट्स देखे हैं, एक सॉल्युबल पार्ट है और दूसरा ऑर्गेनेलीज है। ऑर्गेनेलीज में हमारे पास अनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, मेटल आयन है या अनसॉल्युबल वेस्ट हैं, वो भी इसी पार्ट में आ जाते हैं। उसके बाद ऑर्गेनेली डिफरेंट हो सकती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होती हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। उसके बाद हमने फिजियोलॉजिकल रोल यानी फंक्शन देखे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।